हुमैरा परवेज और आप देख रहे हैं आम आवाम। फार्म हाउस वालों ने गरीब का बच्चा मुंह पर गोली मार के कत्ल कर दिया। जिस फार्म हाउस पर बच्चे को गोली मारकर कत्ल किया गया, ये फार्म हाउस शहर लाहौर के इलाका चूंग में वाक़िया है। बच्चे को सिर्फ पानी पीने पर इतनी सी बात पे बेदर्दी से जो है मुंह पे फायर मार के कत्ल कर दिया गया। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे। आज के इस केस का जो सरबराह है, यानी कि इस बच्चे का जो वालिद है, उसका नाम तालिब हुसैन है। ये एक रेड़ी बान है जो कभी सब्जियों की रेड़ी लगाता है तो कभी फ्रूटों की रेड़ी लगाता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। ये बहुत गरीब था। जिस इंसान ने गुर्बत को बहुत करीब से देखा हो, वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी इस गुर्बत को देखें। खैर, तालिब हुसैन मेहनत मजदूरियां करने के बावजूद वो बेचारा रोजगार की तलाश में रोज सुबह को निकलता और रात को आता, और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा था। उसका बेटा, तालिब हुसैन का बेटा फाद हुसैन इस बच्चे का नाम, और इसकी उम्र 7 साल है। और फाद हुसैन ये बच्चा 4th क्लास का तालिब इल्म है। और इस बच्चे की आदत थी कि ये हम एज बच्चों के साथ अक्सर क्रिकेट खेलने मैदान में जाया करता था। इसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ये अपने दोस्तों के साथ, जो इसके हम उम्र छोटे बच्चे थे, उनके साथ ये मैच खेलने मैदान में हर इतवार के इतवार छुट्टी वाले दिन जाया करता था। तो जब आपको पता है कि जब मैच खेलते हैं या कोई भी मेहनत मुशक्कत वाला काम करते हैं, भाग दौड़ वाला, तो प्यास लगती है। अच्छे खासे बंदे को लगती है, तो फिर बच्चा था। क्रिकेट खेलते हुए फाद हुसैन इस छोटे बच्चे को प्यास लगती है, तो उस मैदान के करीब एक फार्म हाउस मौजूद होता है और उस फार्म हाउस पर नलका लगा होता है। ये बच्चा फाद हुसैन फार्म हाउस पर चला जाता है जहाँ पर नलका लगा होता है। वहाँ पर जाकर ये पानी पी रहा होता है। पानी पीकर ये इस तरह, गांव के बच्चे आपको पता है, छोटे बच्चे अमूमन पानी पी के तो वो इस तरह से जो है वो साफ करते हैं मुँह, तो ये मुँह साफ कर रहा होता है। इतनी देर में वहाँ का जो गार्ड है उस फार्म हाउस का, वो आता है, वो और आके इस बच्चे को डांटना शुरू कर देता है। इसको बहुत मतलब सख्ती से, बदतमीजी से बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर। तो ये बच्चा बेचारा डर जाता है और बच्चा अपने मासूम अंदाज में कहता है कि अंकल, मैं यहाँ पर पानी पीने आया था। गार्ड उसे कहता है कि खबरदार, अगर दोबारा तुम यहाँ पर पानी पीने आए या तुम नजर भी आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, छोटा बच्चा था, वो चला गया वापस। और फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा उसी मैदान में खेलने के लिए बच्चा आया, अपने हमेज बच्चों के साथ ही खेलते खेलते उसको फिर दोबारा से जब प्यास लगी, उसके ज़हन में से उस गार्ड की धमकी निकल चुकी थी। ज़रा छोटा बच्चा था, भूल गया। वो दोबारा उसी फार्म हाउस पर गया, क्योंकि फार्म हाउस में नलका लगा हुआ था, तो वहां से पानी पीने लग गया। गार्ड ने फिर उसको देख लिया। फिर गार्ड गुस्से से आया और आते के साथ उसने बच्चे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे बोला कि मैंने जब तुम्हें मना किया था तो तुम दोबारा यहाँ पर पानी पीने के लिए क्यों आए हो। बच्चा रोने लग जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, और फौरन जो है उसने अपनी बंदूक निकाली और बच्चे के मुंह पे जो है फायर मार दिया। बच्चा उसी टाइम जो है वो फर्श पर गिर गया। उसी टाइम बच्चे की जो है ना मौत हो गई। वो बुखला गया, गार्ड खुद भी डर गया, परेशान हो गया। उस गार्ड का नाम नजीर है। उसने बच्चे को फौरन से उठाया और चारपाई पर लिटा दिया और उसके ऊपर एक काले कलर रंग की जो है ना ब्लैक कलर की चादर दे दी। उसके बाद उसने बच्चे का जो खून था, गोली लगने से जाहिर सी बात है उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसकी खून फर्श पर बहने लग गया। फटाफट उसने जो भी उसको कपड़े या जो कोई चीज है वो पोछा फर्श पर लगाने वाला है, उसने वो पकड़ा और उसने फर्श से खून साफ करना शुरू कर दिया। फिर भी खून से ही साफ नहीं हुआ, उसने धोना शुरू कर दिया फर्श को। इतनी देर में वहां से 2 शख्स गुजरे, अली और हनीफ नामी। ये 2 शख्स गुजरे। इन्होंने उस गार्ड को, नजीर को देख लिया। गार्ड डर गया और वहां से लाश को भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और भाग गया, फरार हो गया। डर जो गया था, परेशान हो गया कि मुझे किसी ने अब देख लिया। गार्ड ने वहां पर लाश को सब कुछ छोड़ा और फरार हो गया। जो शख्स थे उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने वो सारी मुकम्मल की। और उसके बाद वो वापस चले गए थाने और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी पहुंचा दिया गया। इस बात की इतला DIG कामरान साहब तक पहुंची। उन्होंने इस बात पर फौरन एक्शन लिया और उन्होंने चूंग की पुलिस को कहा
کہ مجھے یہ ملزم رات 12 بجے سے پہلے گرفتار چاہیے. چونکہ پولیس نے فوراً DIG کامران صاحب کی بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے وہاں پر ریڈ سے شروع کر دی. ادھر جا ادھر جا، ملزم کو ادھر سے ڈھونڈ، چھاپے مار، کیا کچھ کر کے خیر اس گارڈ نذیر کا پتہ لگا لیا. پولیس نے گارڈ جو ہے وہ نذیر ملزم گارڈ کا پتہ لگا لیا. ملزم یہ جو گارڈ ہے نذیر، یہ اکاڑا کے بس اسٹینڈ سے پکڑا گیا. چونکہ پولیس کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے فوراً DIG کامران صاحب کی بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر قتل کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا. اور ملزم جو ہے وہ چونک سے بھاگ گیا تھا اکاڑا. ملزم کو چونکہ پولیس نے اس نذیر گارڈ ملزم کو اکاڑا کے بس اڈا سے جو ہے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد DIG کامران صاحب کو اطلاع دی کہ سر ہم نے ملزم کو پکڑ لیا. خیر یہ واقعہ بچہ یہ جو ہے فہد حسین، اس کے قتل کا واقعہ دوپہر 3 بجے ہوتا ہے اور رات کو ملزم جو ہے 9 سے 10 کے درمیان اکاڑا کے بس اڈے سے پکڑ لیتی ہے. اپریشیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، یہ جو فارم ہاؤس والے لوگ ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. فارم ہاؤس کس لیے بنائے جاتے ہیں، ڈیرے کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گارڈ وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دشمن دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں. گارڈ کی اتنی جرت کیسے ہوگی کہ اس نے ایک چھوٹے معصوم بچے پر، جبکہ اس کی غلطی میں اس نے پانی تو پیا تھا، اس نے اور کیا کیا تھا، اس کو جرم کیا تو اس نے کیا گناہ کیا، صرف اس نے ایک پانی پیا وہاں سے ان کے نلکے سے. وہ کیا کوئی غلط حرکت کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا وہ بچہ جو اس کو فائر مار دیا؟ گارڈ کی کبھی بھی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہر کسی پہ ایسی جو ہے وہ گولی چلا دے. اس کو یہ اجازت، یہ چھوٹ اس کے مالک کی طرف سے ملی ہوتی ہے. ایسی نہیں وہ اٹھ کے جو ہے گارڈ وہ کسی پہ بھی فائر چلا دیتا. اس بات کی میرا یہ اوپینین ہے، مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا. آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ دیکھیں گارڈ کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی جب تک مالک اس کو نہ کہ. لیکن کم سے کم اپنے گارڈز کو یہ تو سکھانا چاہیے کہ پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ شخص کر کیا رہا ہے، وہ شخص ہے کون. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ معصوم بچہ پانی پینے کے لیے آیا اور فائر اٹھا کے اسے مار دیا. اس کیس کا مدعی جو ہے وہ اس بچے کا باپ طالب حسین ہے، وہ اس کیس کی پیروائی کر رہا ہے اور ہم نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس کا کیا بنا. خیر بچہ تم کو دنیا سے چلا گیا، اس نے تو واپس آنا نہیں ہے، لیکن بہت دکھ ہوا، وہ مارا گیا کیونکہ وہ غریب کا بچہ تھا. اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.